नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आप अपना जब पोर्टफोलियो बनाए है तो कैसे बनाएं और उसमें डाइवर्सिफिकेशन उसको कैसे किया जाए और डाइवर्सिफिकेशन का क्या महत्व है। जब आप फंडों म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो इस साल कभी आपको लार्ज कैप ने परफॉर्म किया होगा तो अगले साल मिड कैप ने परफॉर्म किया होगा, तो कभी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना निवेश कहाँ करें। तो इस चीज़ का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। एसबीआई अपना 14 फरवरी को मल्टी कैप फंड लेके आ रहा है, जिसके अंदर ये जो आपके सारे कंफ्यूजन है उनको दूर किया जाएगा। जो निवेश किया जाएगा वो 25% वो आपकी लार्ज कैप कंपनी में किया जाएगा और 25% है वो आपकी जो पोर्टफोलियो में कंपनियां ग्रो करेगी उनमें किया जाएगा, और जो 25% है वो स्मॉल कैप कंपनियां में निवेश किया गया जो तेजी से बढ़ती है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट होने की पूरी संभावना है। आइए आगे बात करते हैं कि ये जो फंड है वो कैसे काम करेगा, ये ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा उसकी बात करते हैं। कि जैसे हमारी जब निवेश हम करने वाले हैं तो जो पहले की जो 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप है, वो मैच्योर्ड कंपनी की कैटेगरी में आती है, उसको मैच्योर्ड कंपनी बोलते हैं। उसके बाद जो 100 से लेके 250 तक जो कंपनियां हैं वो मिड कैप की कंपनियां हैं, जिसके अंदर हम जो निवेश करेंगे वो उस कंपनियों में करने वाले हैं जो 100 से लेके 250 के बीच में है। उस कंपनी को हम ग्रोथ वाली कंपनियों में गिनते हैं। उसके बाद जो बाकी का यूनिवर्स है वो स्मॉल कैप कंपनियों में गिना जाता है। उसको हम जो है नई कंपनी, यंग कंपनी है, उसको हम यंग कंपनी बोलते हैं। स्मॉल कैप को हम यंग कंपनी बोलते हैं। इस तरह से आपके पास मैच्योर्ड है, जो कंपनियां ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है उसमें निवेश होगा, जो कंपनियां ग्रो कर रही है उसमें निवेश हुआ, और जो नए जमाने की जो नवी कंपनियां, जो यंग कंपनियां हैं, हम उसमें भी निवेश करेंगे। उसके अलावा 25% का जो हमारे पास पोर्टफोलियो में फ्लेक्सिबिलिटी रहने वाला है, जहां मेरे को अब अपॉर्चुनिटी दिखेगा, मेरे को लगेगा कि लार्ज कैप के स्टॉक अच्छे हैं और वहां पे वैल्यू सस्ती है तो मैं वहां निवेश करूंगा। मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में मिड कैप में वैल्यूज है तो हम वहां निवेश करेंगे, और लगेगा स्मॉल कैप में निवेश की जरूरत है, वहां पे वैल्यूज अच्छे हैं तो फंड मैनेजर वहां निवेश करेगा। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि ये करने से क्या अल्फा जनरेट होता है। तो एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके अंदर हमने एक केस स्टडी लिया है कि एसबीआई के हमने फंड्स लिए हैं, जिसके अंदर ये तीनों कैटेगरी के फंड है। उसके अंदर 1 लाख रुपया हमने मल्टी कैप इंडेक्स में लगाया। तो 1 लाख रुपए का जो 2013 में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और दिसंबर 31 तक 2021 में इस पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 3,87,000। और अगर हमने एसबीआई के ब्लू चिप में 50% जो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है उसमें पैसा लगाया, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप में जो मिड कैप का फंड है उसमें 25,000 रुपये लगाया, और स्मॉल कैप में 25% लगाया। इस तरह हमने पोर्टफोलियो में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग इंडेक्सेस में पैसा लगाया है। तो जो रिटर्न आया सेम पीरियड में 5,34,000 रुपीज़ आया। जो नॉर्मल फंड में हमने लगाया तो 16% का CAGR जनरेट हुआ, और अगर हमने इसको डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग इंडेक्स में लगाया तो 20.5% का जो है वो अल्फा जनरेट हुआ। ऑलमोस्ट 4% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होने की पूरी संभावना है। तो आइए हम निवेश करते हैं एसबीआई के मल्टी कैप में, जिसमें ऐसा करने से आपके जो पोर्टफोलियो की एवरेज बेहतर बनने की पूरी संभावना है। तो ये जो फंड है वो नया फंड 14 फरवरी को लॉन्च हो चुका है, और 18 फरवरी को ये फंड का जो न्यू फंड ऑफर है जो 10 रुपये की एनएवी है वो 28 फरवरी को ये क्लोज हो जाएगा। तो आइए अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाइए और निवेश करिए एसबीआई के मल्टी कैप फंड में।